नमस्कार दोस्तों। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और दादाजी अपने आंगन में बैठे अपने पोते को हरियाणा की वीर भूमि और उसकी शीतल झीलों की कहानियां सुना रहे हैं। दादाजी बोलते हैं, आज मैं तुम्हें हरियाणा की उस मिट्टी की सैर पर लेके चलता हूँ, जहाँ पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, बल्कि इतिहास, आस्था और ज्ञान की गवाही देता है। जी हाँ दोस्तों, हम यह कहानी शुरू करने वाले हैं अपनी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से। दादाजी कुरुक्षेत्र के बारे में बताते हुए शुरू करते हैं, बेटा यहाँ ब्रह्म सरोवर है। यह राज्य का सबसे बड़ा और पक्का तालाब है। इसकी लंबाई 1000 फीट और चौड़ाई 500 फुट है। तुम्हें पता है, इसका वर्णन अल बुरून ने अपनी किताब किताब उल हिंद में किया था। मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को धारण किया था और पास में ही यहाँ एक झील है जिसका नाम सन्निहित सरोवर है, जहाँ सरस्वती की 7 नदियों का संगम माना जाता है। कहते हैं यहाँ स्नान करने से दुखी और भटकी आत्माओं को शांति मिलती है। दादाजी आगे बताते हैं, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, गुरुग्राम आता है। यहाँ दमदमा झील है, जो 3000 एकड़ में फैली हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यहीं खलीलपुर और सुल्तानपुर झील भी है। सुल्तानपुर झील, जो फरुखनगर के अंदर है, पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, जहाँ साइबेरिया और लद्दाख से बारहेडी गूंज जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं। फिर दादाजी बताते हैं, अब बारी आती है फरीदाबाद की। यहाँ 10वीं शताब्दी में राजा सूरजमल तोमर ने सूर्य देव को समर्पित सूरजकुंड झील बनवाई थी। 1947 में सिंचाई और बाढ़ समस्या के कारण उसे रोकने के लिए बड़कल झील बनाई गई, जो अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। यहाँ 1973 में पर्यटक संकुल बनाया और 1980 में द बर्निंग ट्रेन फिल्म की यहाँ पर शूटिंग हुई थी। फरीदाबाद में ही बड़वाड़ी झील है, जिसे खूनी झील कहा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर धोद झील भी स्थित है। दादाजी बोलते हैं, अब हम नू यानी मेवात की ओर चलते हैं। यहाँ पर कोटला, संगेला, उज्जीना और चंदेली जैसी झीलें अपनी पहचान रखती है। वहीं अगर रोहतक की बात करें तो वहां पर तेलियार झील है, जिसकी खासियत यह है कि यहाँ पर इसके ऊपर एक सुंदर चिड़ियाघर बना हुआ है। यह पर्यटकों के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। दादाजी, करनाल में राजा कर्ण के नाम पर कर्ण झील और चक्रवर्ती झील स्थित है, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव भी है, जैसे हिसार में ब्लूबर्ड झील, ये सैलानियों को बहुत ही लुभाती है। फतेहाबाद में चिल्का झील स्थित है और चिल्ली झील पर स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बना हुआ है। आगे दादाजी बताते हैं, जो जींद है उसकी पहचान बुलबुल झील से है। तो पंचकुला में टीकरताल झील पहाड़ों के बीच बसी हुई है। सिरसा में धनुर झील पर ओटू जलाशय बना हुआ है। भिवानी सोई गांव में कृष्णा झील का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था। और अंत में अगर बात करें चंडीगढ़ की, वहां पर सुकना झील की कहानी सबसे अलग है। 1958 में ली कार्बूजियर की देखरेख में बनी इस झील को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। यह असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है और 1988 में इसे राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया। आगे दादाजी बताते हैं कि मैदानी भागों में स्थित बीबीपुर और नजफगढ़ जैसी झीलें आज भी भूगोल का हिस्सा है, जहां साहिबी नदी आकर अपना जल नजफगढ़ झील में गिराती है। दादाजी, तो बेटा, ये झीलें सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं है, ये हमारी हरियाणा के गौरव, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे ज्ञान की धड़कनें हैं। तो पोता बोलता है, दादाजी, यह तो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी थी। अगली छुट्टियों में हम सब इन झील को देखने के लिए जरूर चलेंगे और इन सभी बातों को याद रखेंगे।